बरतानिया में खड़ी होकर मरियम नवाज ये कहती हैं कि मैं हल्फन कहती हूं कि मैंने या नवाज शरीफ ने किसी से इंतकाम नहीं लिया। अब जो गुज़िश्ता 3.5-4 साल से इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया वो क्या था। वैसे ये लोग तो ना 3 में ना 13 में इनकी औकात ही नहीं है किसी से इंतकाम लेने की या बदला लेने की। ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो इनके साथ मिल गई है। जर्नैल अगर नवाज शरीफ का हाथ ना थामे तो नवाज शरीफ की तो टके की औकात नहीं है इस वक्त। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में एक SHO से नहीं लड़ सकता अब, जो हालात हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान की जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास सारी ताकत है। आसिम मुनीर के पास, उनके किचन कैबिनेट के पास ये लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की ताकत नवाज शरीफ की ताकत से कई गुना ज्यादा है आज के दौर में। तो अब इन्हें फिक्र पड़ गई है कि जनाब ये जो हसीना वाजिद के साथ हो गया, या जो एक अवाम के अंदर शऊर आ गया है, जो हर तरफ रोला पड़ा हुआ है। अभी मैं यूरोप से होकर आया हूं भाई, लोगों के सेंटीमेंट्स ऐसे खौफनाक है मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग हमें मिलते हैं वो भड़के हुए हैं, जो लोग हमें सड़कों पे मिलते हैं, बाजारों में मिलते हैं, वो बहुत गुस्से में है। वो ये कहते हैं पाकिस्तान का मजाक बनाकर रख दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो इन सारे सियासतदानों को उनका सहूलतकार समझते हैं, इनको बराबर का कसूरवार समझते हैं। और जितने वहां मुकर्रीन थे उन सब ने दबाकर बात की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, दबाकर सब ने जर्नैलों की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई। सब ने आवाज उठाई कि बड़ा जुल्म किया गया पाकिस्तान के अंदर, लगातार जुल्म किया गया। और तमाम लोगों ने मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक चलाने पर जोर दिया। और तमाम लोगों ने जो है पाकिस्तान में इमरान खान की सपोर्ट का अज़म भी जाहिर किया। वो इसलिए कि इमरान खान इस वक्त खड़ा है हर जुल्म और फस्तायत और जबर के सामने, और उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये कहानी वहां शुरू होती है जहां से इमरान खान साहब को उनके दफ्तर से रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला जाता है। वैसे तो एक कहानी जो है वो 60-8 दहाइयों से चल रही है, लेकिन कोई एक लफ्ज भी किसी ने कहीं पे कोई ऐसा नहीं बोला कि जहां से आपको जरा सा शक हो जाए कि यह मामला किसी और तरफ जा रहा है। दबा के लोगों ने वहां तनकीद की और लोगों के सेंटीमेंट्स देखने वाले थे, खवातीन के, नौजवानों के, बुजुर्गों के। मैं लोगों को मिला हूं वहां पे, लोग बहुत गुस्से में। तो ये जो गुस्सा है उसकी वजह से डर है, और डर ऐसा है कि नवाज शरीफ ने और मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया। यानी अब ये सोचते हैं कि 9 मई भी हम पे पड़ जाएगा कल को, 26 नवंबर भी हम पे पड़ जाएगा कल को, तहरीक लब्बैक का जो कत्लेआम हुआ ये भी हम पे पड़ जाएगा कल को। अब वो ये सोचते हैं कि जितना पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो आज़ाद कश्मीर में भी हुआ, जो जगह जगह पाकिस्तान में हमने तबाही फेरी है, वो सारा हम पे पड़ जाएगा। जो मरियम नवाज ने जाली पुलिस मुकाबलों का एक लंबा लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया है पंजाब में, धड़ाधड़ पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, मावरा अदालत, किसी बंदे को अदालत में पेश ही नहीं करते। और पुलिस खुलकर कहती है जी हम कत्ल करेंगे, हम मार रहे हैं, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो पुलिस स्टेट बना के रख दिया पूरे पंजाब को, ना कोई अदालत है ना कोई कानून है, मारते जाओ सबको। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करके देखते हैं तो मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को खौफ आना ये एक ऑब्वियस चीज है। उन्हें डर लगना चाहिए। जो उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ कर दिया उसके बाद उनका डरना बनता है, और वो ये भी जानते हैं कि कल को एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ उन पे डाल देगी। अब देखें, ये इन्होंने सहूलतकारी तो की है एस्टेब्लिशमेंट की, और बूट पॉलिश भी की है, और इसका जो भरपूर फायदा उठाया वो इन्हीं लोगों ने उठाया, और इनके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ने भी उठाया। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से। उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब को हरासा किए जाने के मामले या उस वाकये की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरा एक और सवाल है कि क्या नून लीग की क़यादत, अब ये PTI की क़यादत है ना, चेयरमैन है, क्या नून लीग की क़यादत अलीमा खानम साहिबा पे अंडा फेंके जाने के वाकये की मजम्मत करेगी? क्या वो बताएंगे वो औरतें कौन थीं? क्या वो बताएंगे कि उन औरतों को पुलिस वाले वहां से कैसे बचाकर लेकर गए? क्या वो बताएंगे कि सरेआम उन्होंने अंडा फेंका और अंडा फेंकवाया गया साजिश के तहत, फिर उन औरतों को वहां से महफूज रास्ता दिया गया, फिर उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया? आज तक कुछ पता नहीं है कहां है वो औरतें। क्या नून लीग की क़यादत ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बाकी सब लोगों ने जो अभी मजम्मत कर रहे हैं इस वाकये की, जो बैरिस्टर गौहर ने भी की है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वो सब मजम्मत करेंगे जो अलीमा खानम साहिबा पे अंडा फेंका गया? क्या जो समीना पाशा साहिबा के खिलाफ घटिया, गंदी और बेहुदा जबान इस्तेमाल की गई, उन अकाउंट्स को तो मरियम नवाज खुद फॉलो करती है?
तो क्या इसकी वो मजम्मत करेंगे? क्या वो मजम्मत करेंगे जो अलीना शिगरी साहिबा के साथ हुआ और जितने घटिया अल्फाज बोले गए जब उनका नाम डाला गया इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातियों की लिस्ट में बतौर एक जर्नलिस्ट? क्या मुकद्दस फारूक ईवान साहिबा के घर जब पुलिस पहुंच जाती है और जाके उनको हरासा करती है, क्या हम सबके घरों में जब पुलिस जाती है और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, क्या समी इब्राहिम साहब को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया? क्या औरिया मकबूल जान साहब को जबरी तौर पे लापता करके तशद्दुद नहीं किया गया? क्या आफ्ताब इकबाल साहब को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया, उन्हें पाकिस्तान छोड़कर बाहर नहीं आना पड़ा? क्या अहमद फरहाद साहब को कई दिनों तक जबरी तौर पे लापता करके टॉर्चर का निशाना नहीं बनाया गया? क्या उनकी एहलिया को गिरफ्तार करके उनको रुसवा नहीं किया गया? क्या साबिक वजीर आजम की एहलिया पर इद्दत जैसा घटिया केस बनाकर उनकी पगड़ी नहीं उछाली गई? तो अगर आपने एक पैमाना इज्जत का रखना है तो वो सबके लिए होगा। ये नहीं होगा कि एक तरफ आप कुछ और कहें और एक तरफ आप कुछ और कहें। मैं हर उस वाकये की मजम्मत करता हूं जहां पे फैमिली की मौजूदगी में किसी को हरासा किया जाए। हम भी अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं, वुल्नरेबल होते हैं, कोई वाकया हो सकता है, मुझ पीरजादा के साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, साबिर भाई के साथ हो सकता है, कोई शरारत कर सकता है, कोई चालाकी या होशियारी कर सकता है। लेकिन अगर आपने पैमाना रखना है तो सबके लिए एक जैसा रखना है। अलीमा खानम साहिबा पे भी ज्यादती हुई थी, जुल्म हुआ था, उनके साथ भी जो हुआ, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया के ऊपर किसने कीचड़ उछाला था, जरा ये भी पता करके आप बता दें, आपको पता चल जाएगा। उनकी फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाला गया, एक शहीद की फैमिली के ऊपर, खवातीन को सड़कों पे यहां घसीटा गया। तो वहां पे भी कंडेम किया जाए, वहां पे भी जो है मजम्मत की जाए इन सारे वाकयात की। आसमा शराजी साहिबा ने माजी में एक कॉलम लिखा था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, ये एक तजाद आ गया, मैं चाहता हूं मैं इसको रिपोर्ट करूं और इसकी ऊपर एहतियात करनी चाहिए। देखिए, उन्होंने एक कॉलम लिखा था माजी में और जब उनसे उस वक्त सवालात पूछे गए थे और उनके साथ आलिया हमजा साहिबा बैठी थी आसमा शराजी साहिबा के साथ, तो उन्होंने कहा था जी मैंने कहा नाम लिया बुशरा बीबी का, यानी वो एक तरह के डिनाइल में चली गई। उन्होंने कहा जी मैंने तो एक कॉलम लिखा है जादू टूने के ऊपर, मैंने तो बुशरा बीबी का नाम ही नहीं लिया। लेकिन अब जब बुशरा तस्कीन साहिबा ने इकोनॉमिस्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म 1843 के ऊपर एक कॉलम लिखा बुशरा बीबी के हवाले से, तो वही आसमा शराजी साहिबा उसको ओन कर लिया उन्होंने कि मैंने भी ये काम किया था। एक वक्त था उन्होंने कहा मैंने बुशरा बीबी के बारे में कहीं नाम नहीं लिया, अब वो कह रही है जी मैंने उन्हीं के बारे में कॉलम लिखा था। ये एक तजाद है और क्योंकि उस वक्त वो लोग हुकूमत में थे तो शायद इस बात का भी खदशा होता है। आज वो अपोजिशन में है, बुशरा बीबी जेल में बंद है, तो कोई भी उनके ऊपर हमला आवर हो सकता है, उन्हें मार सकता है। तो यहाँ जो कमज़ोर है, जो दबा हुआ पिसा हुआ, उसको मारना बहुत आसान होता है। ये घटियापन भी आप लोगों की जमात ने और आप लोगों ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।